हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की। विपत्तियों में धैर्य और जीवन शक्ति देती है राम कथा। जब धर्मराज युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए, राजपाट, धन दौलत, तब उन्हें वन में रहना पड़ा। इस बात को उन्होंने महर्षि मार्कंड से कहा। महर्षि मार्कंड ने कहा कि आपके पास तो अर्जुन जैसा भाई, भीम जैसा भाई और नकुल और सहदेव जैसा भाई हैं। भगवान श्री राम को भी माँ सीता के साथ वन में रहना पड़ा और वानरों की सहायता से महान प्रतापी रावण से युद्ध कर माँ सीता को मुक्त कराया। आज आवश्यकता इस बात की है कि राम कथा को सुना जाए, जिससे हमारे पास जो भी दुख दर्द है समाप्त हो जाएगा। और वर्षों से राम कथा की चर्चा है। रामायण हमें धैर्य दिलाता है, जीवन दिलाता है, शक्ति दिलाता है। इसलिए आप राम कथा को सुने, जिससे आपका दुख और दर्द दूर हो सके। हम सभी राम कथा को आदर्श मानते हैं। जैसा कि रावण के बारे में कहा जाता है, 3 लोक का विजेता, उनके पांडित्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने अधर्म की राह पर चलकर अपना और अपना कुल का सर्वनाश कराया। रामायण में मुख्य रूप से 2 सिरा है, एक भगवान श्री राम का और दूसरा महाराज रावण का। पहला दिन दोनों के बीच युद्ध शुरू होता है और रावण का रथ टूट जाता है, पहिया टूट जाता है, खड़ग टूट जाता है और जो हमेशा रथ पर चढ़ने वाले होते हैं, उस दिन उन्हें जमीन पर खड़ा होना होता है। तब भगवान श्री राम कहते हैं, वाह रावण वाह, तुम भगवान शिव की प्रचंड शक्तिशाली त्रिशूल जैसा पवनसुत हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तो तुमने सहन कर लिया। वास्तव में तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम अधर्म की राह पर चलकर इस दुर्दशा पर पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त अगर मूर्ख भी होता है
तो वह दिल का सरल और सच्चा होता है। तुम ज्ञानी होकर भी इस दुर्दशा पर पहुंच गए। रावण, तुमने एक बार लक्ष्मण से कहा था, हमारे यहाँ धर्म और नीति नहीं होता है। लेकिन रावण, हमारे यहाँ धर्म और नीति होता है। इस वक्त तुम घायल सर्प की तरह हो और बिल की तलाश कर रहे हो। तुम निहत्थे हो, इसी का नाम दुर्दशा है। रावण, हमारे यहाँ धर्म और नीति होता है। हम रघुवंशी निहत्थे पर कभी वार नहीं करते हैं। जाओ, अगले दिन शस्त्र लेकर आना, फिर युद्ध शुरू होगा। इस राम कथा से हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम अगर चाहते तो रावण पर प्रहार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मर्यादा नहीं खोया, इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। और रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने की प्राप्ति होती है और वर्षों से हम सभी राम कथा सुनते हैं। हमें राम कथा से आदर्श स्थापित करने की शिक्षा मिलती है। विज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए तो उस समय पुष्पक विमान हुआ करता था और आज विमान है। पुष्पक विमान के आधार पर ही आज विमान है। राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए तो रामायण हमें राजनीति भी सिखाती है, किस तरह से हमें शासन करना चाहिए। यह हमें रामायण से शिक्षा मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अगर अधर्म की राह पर चलता है, असत्य की राह पर चलता है, तो उन्हें हारना पड़ता है। इसलिए राम कथा को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है और हम सभी राम कथा सुनते आ रहे हैं और सुनाते आ रहे हैं। सच्चा मन से अगर हम रामायण का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें संस्कार, शिक्षा की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि विपत्तियों में धैर्य और जीवन शक्ति देती है राम कथा। धन्यवाद।